बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है आज की। चिकन ब्रोस्ट हम बनाने के लिए जा रहे हैं बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इतना क्रिस्पी, इतना जूसी और मज़ेदार सा चिकन ब्रोस्ट ये बनता है कि इसको खाने के बाद आप बाज़ार के ब्रोस्ट को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो देर नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए हमने क्या क्या करना है। जी तो चलें हम ब्रोस्ट की मैरिनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन पीसेस ले लिए थे और ये इतना साइज़ जो था वो चिकन पीसेस का मैंने करवाया था और इसके अंदर मैंने ये देखे कट लगा दिए हुए हैं। और इसकी जो ब्रोस्ट की मैरिनेशन करनी है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। घर में हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं सिंपल, उनसे हमने करना है। सबसे पहले हमने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका ले लेना है। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जितना आपका चिकन होगा उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन को कूट कर इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब नमक। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। ये देखें, 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून के करीब ही मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। और ये 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे और इन तमाम मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर या फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा विनेगर इसके अंदर और ऐड करूँगी। ये देखें, इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोट करेंगे। हाथों की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से कोट करना है ताकि मसाला चिकन के अंदर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो उसके लिए हम ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। ये मसाले को हम चम्मच से अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे और इस तरह से चिकन के पीसेस को पकड़ते हुए आपने मसाला अच्छी तरह से चिकन के ऊपर अप कर देना है ताकि मसाले की कोटिंग जो है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से हो जाए। इस ब्रोस्ट को अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट नहीं कर सकते तो 2 से 3 घंटों के लिए भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। और अगर इतना टाइम भी नहीं है आपके पास तो लेकिन फिर भी कम से कम 1 घंटा तो आप इसको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जितना मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से कोट होगा उतना ही मज़ेदार सा ब्रोस्ट आपके पास जो है वो रेडी होगा। ये देखिए, मैंने सारे चिकन के पीसीस को मसाला जो है वो अच्छी तरह से लगा दिया है। मैं इसको तकरीबन 3 घंटों के लिए मैरिनेट करूँगी। जी तो 3 घंटे हो चुके थे मुझे चिकन ब्रोस्ट को मैरिनेट किए हुए। अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। इसकी कोटिंग करने के लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ मैदा लेना है। इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब आप नमक ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कोई और चीज़ हमने इसकी कोटिंग के लिए नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल जो है वो मैदा हमने लेना है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि अच्छी तरह से ऑयल जो है वो हमारे पास गर्म हो जाए। अब क्या करना जी, तो अब हम चिकन पीस के ऊपर कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से चिकन पीस को आपने लेना है, इसके ऊपर मैदा लगाना है और सिर्फ लगाकर आपने छोड़ना नहीं, इस तरह आपने अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसके ऊपर कोटिंग करनी है। ध्यान रहे कि आपकी कोटिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका चिकन ऊपर से क्रिस्पी बनेगा और अंदर से वो गलेगा अच्छी तरह से, तो बहुत ही जूसी होगा। इसलिए तकरीबन 1 मिनट तक तो आप एक चिकन के पीस को अच्छी तरह से इसके ऊपर मैदा लगाते जाएं और इसको हाथ से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से आप इसकी कोटिंग जो है वो कर लें। सिंगल कोटिंग हम इसके ऊपर करेंगे, डबल कोटिंग नहीं करनी है, लेकिन सिंगल कोटिंग भी हमने बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए इस तरह से प्रेस करते जाएं और मैदा इसके ऊपर कोट करते जाएं। जी तो ये चिकन के पीस की अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद आपने इसको तो झाड़ लेना है। ऑयल हमारे पास गर्म हो चुका है और हम गर्म ऑयल के अंदर चिकन के पीस को डाल देंगे। ऑयल आपके पास बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। इसी तरह से मैं 2 से चिकन पीस की कोटिंग भी बहुत अच्छी तरह से उसको प्रेस करते हुए कर लूँगी और इसको भी हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। जब आपने बहुत ज़्यादा चिकन के पीसेस फ्राई करने हो तो पहले आप सारे पीसेस की कोटिंग कर लें, उसके बाद आप इसको एक साथ ही कढ़ाई के अंदर डाल दीजिएगा। स्टार्ट के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक
तक आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है। जब कोटिंग अच्छे से उसके ऊपर सेटल हो जाएगी तो आपने इसको कवर करना है और कवर कर कर तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कीजिएगा ताकि चिकन अंदर से भी अच्छी तरह से गल जाए। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं और हम टोस्ट को चेक करते हैं। बीच में मैंने 2 से 3 दफ़ा इसकी साइड को चेंज किया था। एक और चिकन पीस मैंने उसके अंदर कोट कर कर ऐड कर दिया था। तो देखते हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर जो है वो इसके ऊपर आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कोटिंग भी बहुत अच्छे से चिकन पीस के ऊपर हो चुकी हुई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। 10 मिनट के अंदर नॉर्मली ये रेडी हो जाता है, लेकिन अगर आप मज़ीद इसको टाइम देना चाहें तो 12 मिनट तक दीजिएगा। 12 मिनट से ज़्यादा टाइम आप इसको मत दीजिएगा। इसको अब हम निकाल लेते हैं और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितने अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। जी, तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा ब्रोस्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। अब देख सकते हैं कि ये ऊपर से किस कदर क्रिस्पी है और ये चेक करें आप भी, ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका हुआ है, बहुत ही जूसी है और इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक और मिर्च जो मैंने क्वांटिटी बताई थी वो बिल्कुल एक मुनासिब क्वांटिटी थी। अगर आप इसको ज़्यादा भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये बहुत ही सिंपल सी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें ताकि रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।